किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम शेर सिंह। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल काव्य ट्रेडर्स एग्री एडवाइजर। तो किसान भाइयों, हम जैसे इस चैनल पर आपको खेती से जुड़ी अधिक जानकारी देते आ रहे हैं और देते आएंगे। अब बात करते हैं अभी मिर्चों के बारे में, जो कि हमारे मिर्चों में समस्याएं देखने को मिल रही हैं, हमारे किसान ज़्यादा परेशान हैं, उसके बारे में आपके लिए बताएंगे। मेन चीज़ क्या होता है, जिसे बोलते हैं राइट मैग्नेटिसाइड यानी कि मकड़ी। उससे क्या होता है, हमारा पौधे की जो कंची होती है पहले शुरुआत में हल्की हल्की पतली हो जाती है, फिर हल्की हल्की लच्छौनी, फिर बिल्कुल नष्ट हो जाती है, कली बिल्कुल मुड़ जाती है, इस तरीके से खत्म नीचे की तरफ को। तो ये मकड़ी के प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमारे मिर्चों में। हमारे किसान भाइयों काफ़ी दवाइयाँ इससे प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हम उसके बारे में बताएंगे कि आपको कौन सी दवा जो खेत में लगाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट है और उसका नाम और उसके डोज और उसके मतलब टेक्निकल के बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं, जैसे हमारे समस्या में बताया आपको माइटीसाइड के ही बारे में बोलेंगे। और बकाया अगर आपके में वायरस आ रहा है, उसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, लिंक हमने जैसे हमारे इस पर पड़ी हुई है, लिंक आपके पास पहुंच जाएगी। अब जैसे हमने अभी बताया माइटीसाइड के बारे में, हमारे कुछ किसानों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता कि हमारे खेत में मकड़ी लगी है या हमारे खेत में कोई मतलब वायरस की शिकायत है। कुछ किसानों का क्या होता है कि खाली जाके दवा लगा दी, बस छुट्टी, उसके बाद उनका खेत हो जाता है ख़राब। पहले तो बीमारी को पहचानें, बीमारी को पहचानने के बाद उसमें दवा लगाएंगे तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपको कैसे पहचानने हैं। नंबर 1, पहले तो शुरुआत में हमारा पौधे की महन कंची आना शुरू होगी, बारीक बारीक। अगर आपके में मकड़ी नहीं होगी तो कली आएगी, चौड़ी पत्ती निकल कर भर और अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी। दूसरी तरीके का, पौधे को निचले हिस्से को मुड़ना, मतलब हमारी जो पत्ती होती है निचली तरफ को मुड़ जाती है, तो उसकी पहचान होती है कि मकड़ी आ गई। उसके बाद हमारा खेत दूर से अगर आप देखते हैं या नज़दीक से देखते हैं तो उसकी काली कली पड़ना, उसको भी हम माइटीसाइड ही बोलते हैं, माइटी ही साइड बोलते नहीं, वो होती है। ये 3 चीज़ें आपको ज़्यादातर ध्यान देना है पूरे खेत में घूम के। दूसरी बात, दवा आपको सही समय का, जैसे मैं जो आपको दवा बताऊंगा उसका सही समय है 40 से 50 दिन। अगर आपका पौधा हो गया है तब ही प्रयोग करें, अन्यथा उसको प्रयोग ना करें। उसके साथ साथ एक दवा और बता रहा हूँ, पता लगे कि आपने लगा दी माइटीसाइड तो उसमें वायरस की शिकायत है, या हमारे जंप मतलब जो आता है टेक्निकल आपको पता ही हो, पेट्रोनिल 80%। अब बात करते हैं जो वायरस के लिए है हमारा जंप। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में बताएंगे। पहले बता रहे हैं माइटीसाइड के बारे में, वीडियो में भटके ना, जैसे मैंने तुम्हें जल्दबाजी में बोल दिया। बात करते हैं पैगासिस, जो हमारी अदर कंपनियां भी बना रही हैं। पैगासिस जो हमारा ज़्यादातर नाम से आता है वो आता है साइलेंट कंपनी का। वैसे तो काफ़ी कंपनी बनाती है, जैसे डायना ठाकर कंपनी की भी बनाती है पैगासिस, डायफेंथ्रान, काफ़ी कंपनियाँ बना रही हैं। हम बात करते हैं अच्छी क्वालिटी ले, अच्छी स्प्रे, मेन चीज़ है पैगासिस साइलेंट कंपनी का। अब बात करते हैं इसकी डोज। अगर आपकी 40 से 50 दिन की है तो पर टंकी में आपको 1 पाउच लेना है, अच्छे तरीके से घोल बनाना है और उसके साथ में आपको स्टिकर ज़रूर लेना है। दूसरी बात मैंने आपको बताया, अगर आपके खेत में दोनों समस्याएं हैं, माइटीसाइड के साथ साथ वायरस के बचाव के लिए आपको मैंने अभी बताया जंप जो पाउच आता है उसके साथ में। वैसे तो माइटीसाइड ये पैगासिस सिंगल लगता है। समस्या अगर हमारा 50 से 60 दिन का पौधा है तो आप दोनों को कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आपको 50 से 40 दिन का, ये बहुत आवश्यक ध्यान देना है, अगर आपने छोटी मिर्ची नर्सरी पर अगर लगा दिया तो क्या होगा, आपका पौधा बिल्कुल मुरझा जाएगा, आपको ये लगेगा कि हमारा पौधा नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ये ध्यान दें, हमारे सबसे ज़्यादा 50 से 40 दिन की मिर्च होना जरूरी है। मैंने बताया आपको डोज जंप का पाउच लेना पर टंकी में 1 और 1 लेना पैगासिस का। इनका दोनों को अच्छे तरीके से घोल बनाकर थोड़ा स्टिकर लेना सिलिकॉन बेस में, उसका आप प्रयोग लेते हैं 5 से 10 ml पर टंकी में आपको स्टिकर लेना है। उसके अच्छे तरीके से सुबह में, कम से कम सुबह मॉर्निंग में आप अच्छी तरीके से स्प्रे करें, और नहीं तो आपको 4 से 3 बजे के टाइम स्प्रे करें, दोपहर में स्प्रे ना करें। और दूसरी बात, जब भी स्प्रे करें तो हमारा खेत की नमी को देख लें, पता लगे आपकी नमी अधिक, अगर जैसे आपका खेत अधिक खुशक हो गया है, या जैसे आपने सोचा कि हमारा अभी 4 दिन बाद पानी लगेगा और दवा लगा दी, तो ये भी गलतियां ना करें। मैंने बताया किसानों सावधानियों को अगर आप रखेंगे, सावधानी को अगर आप बरतेंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके खेत में 100% रिजल्ट आएगा अगर जो मैंने आपको दवा बताई है सही समय से आप लगा रहे हैं तो, और स्टिकर के साथ में। और अगर आपके लिए अगर हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें जी। नमस्कार।